चलिए, तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग अरिथमेटिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। ठीक है, क्या मतलब, देखो कोई भी रिएक्शन है, लाइक अगर हमने बात की कि एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, ठीक, मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है केसी। क्या दे रखा है? केसी। तो अगर आपसे पूछे कि यही रिएक्शन अगर हम पलट दें, ठीक है, कि बी गिविंग ए कर दें, तब बताइए ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी, अगर केसी प्राइम हो गया तो केसी और केसी में प्राइम में क्या रिलेशन हो जाएगा? केसी और केसी प्राइम में क्या रिलेशन हो जाएगा? ये है पहला पॉइंट कि जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फर्क आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहां से क्या बोलेंगे Kc कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और Kc प्राइम बराबर क्या लिख देंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमेशा प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, यही ना। तो क्या हो गया, अगर पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है B अपॉन A, तो अगले का क्या आया? A अपॉन B। तो इसी Kc प्राइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Kc प्राइम को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिख देंगे, तो ये पलट के यही हो जाएगा। और अब अगर ये चीज देखें तो क्या मिल गया हमें? ये चीज क्या, B बाई A क्या है? Kc है। इसका मतलब Kc प्राइम इज इक्वल टू 1 बाय Kc। क्लियर? क्या कहने का मतलब कि अगर आपने किसी भी रिएक्शन को पलट के लिखा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, है ना। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर रिवर्स हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी, मान लो कि अगर हमने बोला ये A गिविंग B है, ठीक है, इफ इट इज A गिविंग B, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, और अगर हमने इस रिएक्शन में n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया Na गिविंग Nb। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो Kc प्राइम हो गया, तो बताइए Kc और Kc प्राइम में क्या रिलेशन है ना। तो क्या बोल देंगे जरा देखो, यहां से क्या बोलेंगे? Kc इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और Kc प्राइम बराबर क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर n अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर n। तो यही Kc प्राइम क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पे होल पावर n, यही ना। कोई दिक्कत? ठीक। और ये चीज क्या है? Kc है ना, ये चीज क्या है? Kc है। तो Kc प्राइम इज इक्वल टू Kc पे पावर n आ गया। ये दूसरा रिलेशन मिला मैं, बोलो कोई दिक्कत? ओके। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा, मान लो अगर आपके पास एक रिएक्शन दिया A गिविंग B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक, दूसरा दिया C गिविंग D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc प्राइम, क्लियर, और तीसरा इक्वेशन दिया A प्लस C गिविंग B प्लस D, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया Kc डबल प्राइम। तो यहां से हम लोग Kc बराबर क्या लिख देंगे? B अपॉन A, और यहां से क्या लिख देंगे? Kc प्राइम D अपॉन C, क्लियर। और यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो Kc डबल प्राइम क्या लिखेंगे? B इंटू D अपॉन A इंटू C, यही ना। इसको बायफर्केट करके क्या लिख सकते हैं? B अपॉन A इंटू D अपॉन C, यही ना। ये चीज क्या है? Kc, और ये चीज क्या है? क्लियर। तो Kc डबल प्राइम बराबर क्या हो गया? Kc इंटू Kc प्राइम, यही तो, क्लियर। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। कोई दिक्कत? क्या मतलब?
कि अगर दो रिएक्शन को जोड़ के कोई तीसरा रिएक्शन बनाया, दो रिएक्शन को जोड़ के कोई तीसरा रिएक्शन बनाया, तो तीसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? ठीक। पहली बात क्या की कि अगर किसी इक्वेशन को उलट दिया तो केसी क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता, कोई दिक्कत। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर में आ जाएगा, और दो को जोड़ के तीसरा निकाल दिया तब क्या हो जाएगा बोलो? प्रोडक्ट में आ जाएगा। क्लियर? इतना जल्दी से नोट करो, हम पॉज लेते हैं। करिए, बोलो पहला वाला हम क्या करेंगे? क्या दे रखा है? 2a से क्या बन रहा? 6b। क्लियर? इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया? a से b। यही तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जब यहां से यहां आ रहे तो हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो भाई हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर ये केसी और ये केसी प्राइम है तो केसी प्राइम सीधा सीधा क्या हो जाएगा? केसी की पावर जिससे मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ चला जाएगा ऊपर। जिस चीज से मल्टीप्लाई करो पावर बन जाएगा। ठीक। तो किस पे पावर बनेगा? केसी पे। केसी कितना था? 16। तो 16 पे पावर 1/2 का मतलब क्या? √16। तो √16 का मतलब क्या? ये वैल्यू कितनी हो गई? 4। आंसर ये ना। अगला रिएक्शन 2a गिविंग 3b। केसी की वैल्यू कितनी है? 3। अब यहां से यहां आने पर हमें क्या दिख रहा है? साफ साफ यहां तो मल्टीप्लाई किए थे हाफ से, यहां मल्टीप्लाई कितने से दिख रहा है? 4 से सीधा सीधा। तो जिससे मल्टीप्लाई किया वो चीज पावर में आ जाएगी, है ना। तो सीधा सीधा क्या? 3 की पावर 4। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। सो आंसर इज 81। खत्म। अगले में पलटा मार दिया साहब, बस, है ना। यहाँ क्या कर दिया? यहां से यहां आए तो हमें साफ साफ क्या दिखा कि जो a था वो b बन गया और जो b था वो a बन गया। तो रिएक्शन तो उल्टा है। रिएक्शन तो मान लो ये केसी प्राइम। तो पहली बात तो ये हुई कि ये केसी प्राइम जो है वो 1/kc है। पहली फुर्सत में हमें ये दिख गया, नहीं क्या? बोलो। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका जो कोफिशिएंट था वो 2 था, वो 1 दिख रहा है। इसका मतलब क्या? और इसका 4 था तो 2 दिख गया। इसका मतलब क्या? हाँ, क्लियर। और आधे से मल्टीप्लाई भी कर दिया, है ना। तो क्या बोलेंगे? पहले तो केसी हुआ, प्राइम क्या? 1/, ठीक। और उसके बाद क्या? हाफ से मल्टीप्लाई, तो इसी पे हाफ चढ़ा दो, ये तो हुआ। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 1/√kc, यही ना, 1/√kc। अब kc की वैल्यू कितनी है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 1/√16। सो आंसर इज 1/4। खत्म। क्लियर? ये तो आंसर है। चौथा, ये दोनों रिएक्शन दिया हुआ है और इससे बनाया ये। तो अगर आप इन दोनों को मिला के देखो ये, तो ये रिएक्टेंट में था, यहां पे रिएक्टेंट में है। क्लियर? ये रिएक्टेंट में था, वो प्रोडक्ट में चला गया। इसका मतलब इसको सेम रखा और इसको पलट दिया। क्लियर? दूसरी बात, यहां का कोएफिशिएंट 1 है बेटा, तो यहां का कोएफिशिएंट 2 है। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किए, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हो, ठीक, क्लियर, और इसको पलट दिए ना, और हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिए, दोनों काम हुआ। क्या हुआ? इसको सेम रखे बट 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किए और पलट दिए, 2 काम किए। देखो आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली आपने किया 2a गिविंग 2b, यही ना, ये किया पहले, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या किया? इसको पलट दिया कैसे? d गिविंग c, ऐसा कर दिया, है ना। और इसी को 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो यही रह गया। क्लियर है? और तब जाके इन दोनों को जोड़ दिया, और जब इन दोनों को जोड़ा है तो क्या हो जाएगा बोलो? यहां क्या? 2a प्लस क्या? d गिविंग क्या? 2b प्लस क्या? ये तो हुआ है, ये तो बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो अलग अलग काम कर लो या तो, ठीक है। क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो केसी का पावर क्या आ जाएगा? पावर 2। तो कितना हो जाएगा? 8। 4 चौके 16 ना। 4 दूनी 8 नहीं, 4 का पावर 2 मतलब 16, यही ना। अच्छा, इसका क्या हुआ? 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए और पलटाए क्या? पलटा भी दिए,
क्लियर। तो पहले जो 2 से डिवाइड किए तो वैल्यू कितनी होगी, हाँ मतलब क्या हो जाएगा, केसी पे पावर 1/2 ना, मतलब 2 से डिवाइड का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई तो पावर 1/2, क्लियर। तो ये कितना हो गया 3, और फिर उसको पलटा दिए तो कितना हो जाएगा सीधा 1/3। अब इन दोनों को जोड़े, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई सिंपली, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 16 ऐसे। एनी डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसा क्यों सर प्लस ही तो करना है। हाँ बिल्कुल प्लस ही करना है, पलटा करके प्लस किया, प्लस करना होता है रे, मल्टीप्लाई नहीं करना होता। अभी तो बताया चाचा क्या कि 2 इक्वेशन को अगर जोड़ेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता रहे, हाँ तो मल्टीप्लाई तो किया 16 × 1/3 है कि नहीं, क्लियर है। अब अगर सीधा तुमसे बोले ये सब छोड़ो, ये है KC1, ये है KC2 और ये है KC3, रिलेशन बताओ, तो KC3 बराबर क्या हो गया, हाँ आराम से हड़बड़ाना नहीं है ना। KC3 बराबर क्या हुआ है, तो क्या बोलोगे, KC1 का क्या किए, स्क्वायर किए ना, और फिर गुणा कर दिए किससे, हाँ 1/1 KC2 के पावर इससे, ये सर नो, ठीक। तो इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे, KC3 बराबर KC2 का बोलो स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, रूट अंडर KC1 ही तो है, अच्छा KC1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर KC2, यही तो क्लियर है। ऐसे ही तो लिखेंगे सर, बोलो ये तो क्या है, बस ये रख के वैल्यू पुट कर दो। बढ़ाने से इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हाँ बिल्कुल, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बढ़ा देंगे तो पीछे आ जाएगा, ठीक। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ, यहाँ पे क्या चेंज हो गई, कहाँ चेंज हो गए, 2 अलग अलग इक्वेशन हो गया सर। जैसा हमने पहला वाला इक्वेशन था, हाँ वहाँ पे हमने कंसंट्रेशन कम कर दी, हाँ कंसंट्रेशन कम नहीं की, कफिशिएंट कम किया। कॉन्सेंट्रेशन बदलना और कफिशिएंट बदलना अलग अलग बात होती है। कोई एक रिएक्शन के लिए एक ही कफिशिएंट होगा, जैसे आपने कफिशिएंट बदला तो वो इक्वेशन ही बदल गया, क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साहब यहां से जैसे यहां नीचे से ऊपर जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, अब प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, ये तो मतलब है ही नहीं। जैसे ऊपर वाले 2 मोल से 6 मोल बन रहा है, हाँ, और नीचे 1 मोल से 3 मोल, 1 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम टाइम पर, इक्विलिब्रियम टाइम पे नहीं, नॉर्मल इसके लिए बात है कि ये तो स्टोइचियोमेट्री से देखोगे तो बोलोगे दोनों तो एक ही बात है ना। तो स्टोइचियोमेट्री वाइज तो बिल्कुल सेम बात है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाइज दोनों बात अलग हो जाएगी, समझ रहे हैं, ठीक है। क्यों, जरा सोच के देखो, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसका KC क्या है, बी का पावर क्या 6 बटा A का पावर 2, यही ना, ठीक है। और यहाँ KC प्राइम में क्या, B का पावर बटा A का पावर यही ना, क्लियर है। अब दोनों की वैल्यू देखो, है ना, तो वैल्यू पुट करके देखो आप, तो आपको क्या मिलेगा, दोनों में KC की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। मान लो जो A का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ, वही B का A का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ ले लो, जो B का यहाँ, वही B का वहाँ ले लो, और फिर वैल्यू पुट करके देखो, क्लियर है, समझ मारी बात। तो क्या मिलेगा आपको रिलेशन में, दोनों में अलग अलग इक्वेशन मिलेगा, क्लियर। ये एक अलग इक्वेशन को बताता है, ये एक अलग इक्वेशन को बताता है, ठीक। रेशियो वाइज देख करके लगता है दोनों तो एक ही बात है, कह रहे 10 से इतना मिल रहा है तो 1 से तो इतना ही मिल रहा है, हाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ स्टोइचियोमेट्री लगाना ही नहीं, भूल के भी नहीं। 2 अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, यूं कह दो, मतलब कोई 2 रिएक्शन अलग अलग इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस कर रही है। इसका मतलब क्या, या तो आपका रिएक्शन ही बदल गया, एक A to B है तो दूसरा C to D है, या A to B ही है दोनों, लेकिन उसका स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट बदल गया,
तो ऐसे याद रखना है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलने से रिएक्शन बदल जाता है। क्यों रिएक्शन बदल जाता है? इसको बिकॉज उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है। क्लियर? सेम टेम्परेचर पे सेम कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। सर इसका यूज क्या है फंडामेंटल? किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का धमाकेदार यूज है सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो धमाकेदार यूज है, समझ रहे? क्या यूज है? आ रहा है, यूज आ रहा है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे एक चीज। एक तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अभी पढ़ेंगे, है ना, कि रिएक्शन चला तो सही, है ना। 4 चैप्टर है बेसिकली पूरी केमिस्ट्री में। एक है थर्मोडायनेमिक्स, एक है इक्विलिब्रियम, एक है केमिकल काइनेटिक्स और एक है इलेक्ट्रो। ये आज तुमने कायदे की बात करी, क्या यूज़ है। यही चारों चैप्टर का यूज़ समझ जाओगे तो समझोगे हो केमिस्ट्री क्या भला है, समझ रहे? ये हर साल हम किसी न किसी लेक्चर में बात बोल ही देते हैं। अच्छा हुआ इस बार आपने छेड़ दिया कि कोई रिएक्शन आगे चला तो सही। पहले दिन का लेक्चर याद है इक्विलिब्रियम का? याद है? क्या बोलते थे कि कोई रिएक्शन चल रहा है, रुक गया, है ना। और रुकने की कहानी भी हम लोगों ने देखी थी कि हो सकता है कि जस्ट स्टार्ट हुआ वहीं रुक गया, है ना। हो सकता है अच्छा खासा बीच में रुका, हो सकता है बिल्कुल ही एंड पे रुका। तो अलग अलग कहानी। क्या मतलब कि अगर ये ए है और ये बी है, ठीक, समझ रहे? तो आपका अगर ये 10 था और इनिशियली ये 0 है, मैंने बोला ये 9.999 और ये 0.001, यहीं इक्विलिब्रियम रुक गया। मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन रुक सा गया। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है, रुक सा जाता है। लगता है कि रुक गया बट रुका नहीं है, ठीक है। मैंने कहा अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है, यही इक्विलिब्रियम आ गया, तो तुम क्या बोलोगे? रिएक्शन तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, है कि नहीं। तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहां से क्या दिखेगी? ऊपर क्या लिख दूं? 0 पॉइंट मतलब 10 की पावर -3 और नीचे अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दूं, अप्रोक्सीमेटली 10 अपने आसानी के लिए। सो इट विल बिकम 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 ना, कोई दिक्कत? ठीक है। मैंने बोला कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम इसके 5 और इसके 5 पे रुका, तब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यस सर नो? कोई दिक्कत? अगला मैंने बोला कि ना, ये 0.00001 था और ये हो गया 9.9999 ऐसा। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? तो यहां क्या बोलेंगे? केसी बराबर कितना? ये लगभग कितना? 10 और ये कितना? 10 की पावर -4, तो ये कितना? -3, 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। क्लियर है? तो ये देख के तुम्हें क्या लगा? कह रहे तो सर खत्म ही हो गया। ये सर नो? लगभग खत्म ही तो हो गया, खत्म होने ही को तो था। क्लियर? मतलब रिएक्शन अच्छा खासा दूर चला गया। ये सर नो? अबाउट टू कंप्लीट तो बोल ही सकते हैं। क्लियर? तो ये देख करके तो हमें समझ में आ गया कि अबाउट टू कंप्लीट। यस और नो? और ये देख के हमें लगा जस्ट स्टार्टेड, ये तो लगा। क्लियर है? और ये देख के लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक चला है, आगे बढ़ा है। क्लियर? ये वाला बस खत्म ही होने वाला है और ये वाला जस्ट शुरू ही हुआ। ये सर नो? ये देख के तो हमें पता चल गया। हमें सिर्फ बोलता है ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 की पावर -4, तो बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? एक बार है 10 की पावर +5, तो बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? क्या तुम यहां से कुछ बता पा रहे हो? है ना, उसी चीज को तो एक्सप्रेस कर रहा है ये सर नो, और इसी चीज को तो एक्सप्रेस कर रहा है। और ये तो ऐसी हालत है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी 10 की पावर -39। ले तब क्या बोलोगे? है ना, आपको बोला जाएगा 10 की पावर 45, क्या बोलोगे? है ना, हो गया, बन गया। और अच्छा, अब आपको बोला जाए तुम एक रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हो, किसी की वैल्यू 10 की पावर -39 पसंद होगा तुम्हें कि 45 पसंद होगा तुम्हें? ऊपर वाला पसंद होगा ना, कि तुम एक रिएक्शन करो वो स्टार्ट ही ना हो। ये अच्छा लगेगा ना तुम्हें?
तुमने एक काम किया वही ने काम पर ऊपर वाला। अरे रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या चाहेंगे, कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, रिएक्टेंट खत्म हो हमारा, प्रोडक्ट मिले। तो यहां तो कुछ मिला ही ना, क्लियर। और यहां क्या बोलेंगे, जितना लगाए थे सबका फल मिल गया। बोलते हैं ना लगाया तो बहुत था यार, कुछ मिला ही ना हमारा, है कि नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कोई बंदा है वो आया एकदम कि साहब ये दुबई से आए हैं शेख फलाने, नहीं बहुत पैसा है इनके पास। उसको किसी ने चढ़ा दिया, भाई साहब ये वाला प्लांट डाल लो, ये लाख रुपए तो है, 1 ग्राम का मिलता है इसके मार्केट में। वो डाल दिया उसने प्लांट, हम जैसे केमिस्ट से मिला नहीं वो प्लांट डाल लिया उसने। बोला कि साहब रिएक्शन तो आप चालू कर दो, बन रहा है प्रोडक्ट, है ना। और रिएक्टेंट तुम 1 टन लगाओगे तो प्रोडक्ट तुम्हें 1 नैनोग्राम मिलेगा। लो, है 1 लाख रुपए 1 ग्राम का है ना। लेकिन जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, तो 1 टन लगा दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 1 नैनोग्राम। मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पहुंच गया, है ना। तो अगर अकलमंद होता तो केमिस्ट से मिल लेता कि भाई साहब एक काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा तुम सैंपल लेकर के देख चेक चाक कर लो, कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। बोलेंगे रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन होगा ही क्या, समझ रहे। तो ये यूज है इसका, केसी का, कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितना हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलने की उम्मीद है, वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बताता है कौन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक, समझ रहे। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि रिएक्शन हो तो गया, प्रोडक्ट कितना मिलेगा। और अगला है केमिकल काइनेटिक्स, कि तुम्हें थर्मो ने बता दिया हो रहा है, इक्विलिब्रियम ने बता दिया अच्छा खासा मिल रहा है, काइनेटिक्स बोला 500 साल बाद मिलेगा। लो, रिएक्शन इतना स्लो है कि 500 साल बाद मिलेगा, तब क्या होगा, तो तबाही मच जाएगी, है ना। तो ये सब एप्लीकेशन है। खैर वापस आइए, कहां तक बात हुई, केसी की वैल्यूज निकाल सकते हैं ना, इस पे क्वेश्चंस खूब आते हैं, एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। कि एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, दूसरे का पूछेगा निकालने के लिए, बताओ इसका केसी वैल्यू क्या है, ठीक है। अगला लिखो जरा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जनरली इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, और प्रोडक्ट फॉर्म्ड and their stoichiometric coefficient। क्या मतलब ये x बराबर है नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड या फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है। रिएक्टेंट के बारे में निकाल रहे हो तुम, है ना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल रहे हो, तो देखो रिएक्टेंट का कितना गया डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट कितना था। प्रोडक्ट के टर्म्स में निकाल रहे हो तो देखो प्रोडक्ट का कितना बना डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट कितना था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सो उसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट्स से आपके पास एक रिएक्शन है ए ठीक प्लस बी गिविंग एम ठीक प्लस एन ऐसा कोएफिशिएंट ले लिया हम लोगों ने और ऐसे मोल ले लिए। ठीक, कोई दिक्कत। हमने आपसे कहा कि ये स्टार्ट हुआ था कहां से, अपने A0 वैल्यू से। कहां से,
ये इनिशियली हम लोगों ने क्या लिया, एक मिनट, ये इनिशियली क्या लिया हम लोगों ने, ए का अमाउंट ए नॉट क्या लिया, ए नॉट, और बी का अमाउंट क्या लिया, बी नॉट, और ये था शुरुआत में 0 0, कोई दिक्कत, ठीक। थोड़ी देर के बाद इसमें से कुछ अमाउंट चला गया, कुछ अमाउंट चला गया, क्लियर। तो क्या बोलोगे, लेट्स से y अमाउंट चला गया, तो ए नॉट माइनस कितना हो जाएगा y। अब लगाओ स्टोइशियोमेट्री यहां कि भाई साहब अब यहां से कितना हुआ, तो था कितना बी नॉट, तो बचा कितना बी नॉट माइनस समथिंग ना। अब आराम से, अगर यहां से y गया है, यहां से y गया है, तो यहां से कितना जाएगा, ये तो अपना सवाल है। तो क्या लिखते हैं, जिसका बटा जिससे गुना जितने से, याद है मोल कॉन्सेप्ट है ना। तो इसका कोफिशिएंट ऊपर अपॉन इसका कोफिशिएंट नीचे इनटू y, यही ना, ये तो गया, क्लियर है। तो बी नॉट माइनस बी अपॉन ए इंटू वाई, ये तो बोलते थे। अच्छा, अब वहां आओ, तो इसका कितना बना, तो तुम क्या बोलोगे, m अपॉन ए इंटू वाई, यही ना। इसका कितना बना, तो बोलेंगे n अपॉन ए इंटू, खत्म। ये तो है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बोले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो बोला है उसे जरा चेक करो, तो क्या आता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। तो मान लो हम इस रिएक्टेंट का, हम एक के टर्म्स में निकालेंगे ना, और सबके टर्म्स में बराबर आना चाहिए। हमने इसके टर्म्स में निकाला, ए के कितना गया वही है ना। तो तुम क्या बोलोगे, ए के टर्म्स में निकाल रहे, हम निकाल रहे ए के टर्म्स में, हम निकाल रहे बी के टर्म्स में, हम निकाल रहे एम के टर्म्स में, हम निकाल रहे एन के टर्म्स में, डन। तो यहां से कितना गया वाई डिवाइडेड बाय क्या लिखो, कोफिशिएंट ए, यही ना, यही वैल्यू तो सब जगह आनी चाहिए। लेट अस सी, बी वाले में क्या है, कितना गया है, जितना गया वो निकालो, बी बटा ए इंटू वाई, बी बाय ए इंटू डिवाइडेड बाय गया कितना ये, और कोफिशिएंट कितना है बी, काट दे बी से बी को, कितना मिल गया वाई बाय, यहां आ जाओ ये वाला m कितना बन गया, अब ये प्रोडक्ट है तो बनाए कितना m इंटू वाई अपॉन ए, यही ना, होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट m को m से काट दे, क्या मिला y अपॉन ए, यहां n वाला ये कितना बना n इंटू वाई अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय n कट गया y बाय। तो क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट के टर्म्स में सेम आ गया, बोलो कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब हम लोगों ने क्या बोला था, व्हाट वाज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, x है ना। तो x बराबर क्या है, तो बोलेंगे y बाय ए है, और क्या x बराबर क्या है y बाय ए, y क्या है a का, y क्या है a का मोल जो गया है, रिएक्टेंट ए का जो मोल गया है, क्लियर। और x क्या है, ये सब का है, समझ रहे तुम। अगर तुम y जानते हो तो सिर्फ तुम a के बारे में जान रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग सबको रिलेट करो। और अगर तुम x जानते हो तो पूरे रिएक्शन का ही जान रहे हो, तो क्यों ना हम पूरे रिएक्शन की बात करें, एक के रिस्पेक्ट में हम क्यों बात करें, हम पूरे रिएक्शन के रिस्पेक्ट में क्यों ना बात करें, क्लियर, ठीक। तो अब यही बैठा देंगे y बराबर क्या, ए x पुट कर दो वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस ए एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा सोच के देख, बी नॉट माइनस बी बटा ए इंटू ए एक्स, ए कट गया बटा क्या पुट करो, y बराबर क्या पुट करोगे ए एक्स, ए कट जाएगा, यहाँ क्या, यहाँ क्या है जीरो था, तो जो बना तो m बटा ए इंटू ए एक्स, तो ए गया, क्या बचा एम एक्स, यहाँ क्या एन एक्स, यही ना। कोई कंफ्यूजन, क्या पता चला, अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x है, ठीक, तो यहाँ जितना था उतना माइनस x और इसका कोफिशिएंट, ये तो बोलो क्लियर, यहाँ जितना था उतना माइनस x इंटू इसका कोफिशिएंट, क्लियर। और वहाँ क्या लिखे हो, जितना था वो तो है ही नहीं, जितना बना, क्लियर है। क्या बोलेंगे m इंटू, ठीक, m इंटू एक्स। अब x ही क्या है, ये तो एक्सटेंट है जो बना है,
क्लियर है? इस पे इसी पे बेस्ड जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो। लेट्स से क्या बोल रहे, 2A गिविंग 3B, ऐसा लिखा हमने, ठीक। इसका 10 मोल था, इसका, और मान ले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x है, ठीक। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, 10 - 2x, ये सर नो। और यहाँ 0 था तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, सीधा ये तो लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। बोलो भाई साहब, कोई कंफ्यूजन? ठीक। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही ना, Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो ये दोनों दे करके ये पूछ लिया, ये दोनों ये दे करके ये सब भी तो पूछ सकता है, यही दे करके ये भी तो पूछ सकता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि तुम्हें क्या दिख गया, तुम्हें यहाँ से क्या देखा, इनिशियल मोल दिया हुआ था, पूछेगा इक्विलिब्रियम पे कितना मोल है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा। तो तुम क्या करोगे, मानोगे लेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज x के टर्म्स में ये सब वैल्यूज तुम ले आए, ये वैल्यूज तुम ले आए। अगर ये वैल्यू मिल गया तब तुम क्या करोगे, x ही तो सॉल्व करोगे, x सॉल्व कर लिए तो क्या निकल जाएगा यहां से, इक्विलिब्रियम का मोल। क्लियर है? या कॉन्सेंट्रेशन। सवाल समझ में आ रहा है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्यों पढ़ रहा है? हम एक और चीज पढ़ेंगे इसी के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, पहले इतना छापो, फिर इस सवाल से मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। इतना छापो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में इतना लिखो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं इस पर। बताइए, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ये एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, क्या कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, क्या दे दी है, 1, और ये बोला हमने आपसे कि साहब इनिशियली ए का 10 मोल था और बी का 0 मोल था, तो आप बताओ कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 है इस रिएक्शन के लिए, तो इक्विलिब्रियम पे ये टी इक्विलिब्रियम है, यहां ए कितना बचा और बी कितना बना, ये है। समझ रहे? क्लियर? तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो जब भी पढ़ा था, लेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज x, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या बना आपने, x। क्लियर? तो अब क्या लिखा था आपने, ये क्या लिखते थे आप, a0 - x, ये ना, ठीक। तो a0 - ax ही तो लिखते थे, तो 10 माइनस इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 × x ही तो लिखोगे, और यहां बनेगा क्या, x के टर्म्स में जो कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करके तो क्या बनेगा, 1x ही तो बनेगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे 10 - x, और ये x ये क्या है, मोल है, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। क्लियर? तो यहां से तुम क्या बोलोगे, मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, है ना। तो अब Kc बराबर क्या होगा भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कब, एट इक्विलिब्रियम ना, ठीक है। Kc की वैल्यू कितनी दी, 1, और ये कितना निकाल दिया आपने, x बटा 10 - x, तो ये कहाँ आया, इधर, तो 10 - x बराबर क्या, x, तो 10 बराबर क्या, 2x, तो x बराबर क्या, 5, ये निकला। क्लियर? अब इससे क्या निकाल लिया आपने, ये वैल्यू। क्लियर? तो एट इक्विलिब्रियम A का कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या लिखोगे, 10 - x, 10 - x बराबर 5, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू व्हाट, x, इट विल बी 5। ये फायदा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से। क्लियर? इसके टर्म्स हम लोग सॉल्व करेंगे। डन? मान लो हमने तुमसे लिखा क्या, लेट्स से 2A गिविंग 2B ऐसा, और यहीं पे बोल दिया Kc की वैल्यू 25 है, कितनी है, ये मान लो आपके पास 4 मोल है, कितना मोल है, ठीक, और इनिशियली इसका भी 1 मोल है, कितना है, 1 मोल है। डन? कोई दिक्कत? बताओ इक्विलिब्रियम पे ये कितना है, ये कितना है, तो फिर क्या कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, मान लेंगे, है ना, मान लेंगे क्या, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x। तो अब बोलो बेटा क्या करोगे तुम,
हाँ 4 माइनस 2x है ना, ये तो लिखते थे 4 माइनस 2x, और यहाँ बनेगा कितना, तो बोलेंगे कितना बनेगा 2x, और पहले से कितना था तो 1 प्लस 2x, नहीं क्या, ये इसका मोल है, ये उसका मोल है। मोल के टर्म्स में निकालना तो Kn लिख देंगे, Kc बोला तो वॉल्यूम दे दे, मान लो हमने वॉल्यूम 1 लीटर मान लिया, यही ये मोल, यही कॉन्सेंट्रेशन, अरे हो जाएगा, ठीक है। केसी बना तो हमेशा बीच में ही बनेगा वो तो जाके। अब जाहिर सी बात है ना, बट वो कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करेगा, मान ले 2 है और 3 भी होता तब, है ना, हाँ क्लियर। तो ऐसी बात आई, अब इसी को तो पुट करेंगे कहाँ, केसी में, तो केसी बराबर क्या, बी का पावर बटा ए का पावर, यही ना, ठीक, तो ये कितना है 25, ये बराबर क्या पुट करोगे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर, बराबर क्या लिख दूं मैं 1 प्लस 2x बटा 4 माइनस 2x पूरे का होल स्क्वायर लिख दें, क्लियर है, ये बराबर कितना 25, तो सीधा सीधा 1 प्लस 2x अपॉन 4 माइनस 2x बराबर कितना 5, सॉल्व कर दो, तो 1 प्लस 2x बराबर कितना 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 के 20 माइनस 10x, इसको ला इधर 12x बराबर कितना 20 माइनस 1 19, तो x बराबर क्या 19 बटा, खत्म, इसको पुट कर यहाँ a और b की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है, ठीक है सर। तो ये है काम किसका, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। क्या करते हैं इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का एप्लीकेशन हो गया ये। और क्या हुआ, लेकिन अगर कोई मुझे व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो ये रेशियो बताता है, हाँ रेशियो है नंबर ऑफ मोल का उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ये तो हमने ये बताया कि हमने पढ़ाई क्यों, क्योंकि हम कोई भी चीज सॉल्व करने के लिए चलेंगे आगे तो कोई समथिंग मानेंगे ना जो सबके लिए वैलिड हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके लिए, ठीक, हमने वो माना, क्लियर है, ठीक है। मान लो एक सवाल दिया आपको, लेट H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, ठीक, मान लो लेट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने माना 100, ऐसा, ठीक, और ये आपको बोला ये 10 था और ये 20 था शुरुआत में, ठीक, अब बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम पे ये 10 मोलर है और ये 20 मोलर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, डन। अगला सवाल, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, इसका 10 मोलर, इसका भी 10 मोलर और इसका भी बेटा 10 ही मोलर है, कब इनिशियल स्टेज पे, क्लियर, कोई दिक्कत, और रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड ऐसे, ठीक। तो अब बताइए क्या कि इक्विलिब्रियम पे इनका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा इफ Kc ऑफ द रिएक्शन इज 1, रिएक्शन का Kc क्या बोला हमने 1, ऐसा करो, ये सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तुम, ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई साहब आप, क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ आ जाएगा क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक और x आएगा, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और x की पावर 3 तो सॉल्व ना हो पा रहा है ना, तो 4 वाला कहाँ से सॉल्व करने लग गए, ठीक है, समझ रहे, ठीक है, तो ना हो ही ना पाएगा, करके देखो, क्योंकि x के टर्म से बात आएगी, x के टर्म से बात आएगी, चलो हमने दे दिया तो कर लो, लेकिन उम्मीद यही है कि नहीं हो पाएगा,
क्योंकि पावर 4 आ जाएगा। चलो करो 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 करो, चलो ये दोनों करो। करो करो करके देखो। नहीं है स्क्वायर 1 माइनस एक्स ना दिख रहा। अरे भाई साहब ये क्या कर लोगे? अच्छा अलग अलग दे दिया, अलग अलग दे दिया। 10 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स। चलो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 10 माइनस एक्स और ये क्या 20 माइनस एक्स है ना। ये क्या हो जाएगा 2x, यही तो ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये क्या 100 बराबर 4x स्क्वायर, मतलब 2x का होल स्क्वायर है ना। चलो 4x स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा अब तो। और यहाँ क्या 10 माइनस एक्स और क्या 20 माइनस एक्स, ये ना ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा। 4x स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 25 इंटू क्या यहाँ से 200 और माइनस कितना 30x प्लस x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यही ये बराबर हो गया x स्क्वायर। 25 में से एक चला जाएगा 24 मिल जाएगा। 25 में से एक कहाँ से लगे? वो 25 x स्क्वायर में से अच्छा अच्छा, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर और ये 25 या 75 750x और यहाँ 50 5000, यही ना। और 24 x स्क्वायर हो जाएगा, वो x स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना है 25 ना, 25 और यहाँ से अगर घटा दिया तो 24x स्क्वायर हो गया। ठीक इजिकल टू 0। अच्छा रूट ही रियल नहीं आ रहा, 2 से डिवाइड कर दे। x की वैल्यू रियल में नहीं आ रही है, कोई नहीं तो इसको आसान कर लो थोड़ा सा, इसको 10 कर लो। अब हो जाएगा 10 कर लो, तो 10 कर लेंगे तब क्या हो जाएगा। अब 10 अगर कर लिया तो क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, तो ये भी कितना 10 माइनस एक्स। तो अब क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, है ना। हाँ बिल्कुल सही, ये 100। ये कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, हाँ अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 2x अपॉन 10 माइनस एक्स बराबर कितना 10। अब यहाँ से x सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना 50 माइनस 5x, तो कितना हो जाएगा 6x बराबर 50, तो x बराबर कितना 25/3। ठीक है, इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़। ठीक है, अब अगर इसको पुट भी कर दिया तो ज़रा सोच के देखो क्या हो गया 5/3 नहीं है, ठीक है तब ठीक है 8 पॉइंट समथिंग है ना, तो आ रहा है क्लियर। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी सब। अगले वाले की अगर बात करें तो ये वाला, तो ये तो तबाही ला देगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स और ये कितना 10 माइनस 3x रे, और ये वाला कितना 10 प्लस रे 2x, है कि नहीं। ठीक, तो अब कितना होगा, अब कितना होगा 10 प्लस 2x का होल स्क्वायर पहले तो ये, और यहाँ क्या 10 माइनस एक्स इंटू क्या 10 माइनस 3x का होल क्यूब बराबर कितना 1, है ना। ये तो ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा क्यूब, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, तो इक्वेशन ही सॉल्व ना हो पाएगा, अगर आइडेंटिटी है ना, तब तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है, ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, होगा क्या। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको क्या देगा, या तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दे देगा आपको, लेट एक्स की वैल्यू दे देगा। अगर एक्स की वैल्यू दे दिया तो ऐसे निकल जाएगा सॉल्व। क्लियर है, एक्स की वैल्यू दे देगा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे पूछ देगा। डन, क्या यहाँ या फिर ऑप्शन से पुट कर लो, दो ही रास्ते हैं आपके पास। ठीक,
तो ये क्या अपना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। चलो नेक्स्ट लिखो। अगला टॉपिक लिखिए डिग्री ऑफ